बड़ी खबर आ रही है गौतम बुद्ध नगर से। गौतम बुद्ध नगर के चिटहेरा में सैकड़ों एकड़ जमीन घोटाले के मामले में पुलिस ने दर्जन भर लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इस एफआईआर में भूमाफिया यशपाल तोमर के साथ कई आईएएस और आईपीएस अफसरों और राजनेताओं के रिश्तेदारों के नाम है। जी मीडिया के पास जमीन घोटाला मामले में दर्ज एफआईआर की कॉपी है। ये एफआईआर नोएडा के दादरी थाने में दर्ज हुई है। आरोप है कि यशपाल तोमर ने अफसरों की साथ मिलीभगत से चिटहेरा गांव के लोगों की जमीन पर फर्जी तरीके से कब्जा जमा लिया और जिन ग्रामीणों ने जमीन नहीं दी उन्हें फर्जी मुकदमों में फंसाकर जेल भिजवा दिया। यूपी पुलिस ने अपनी एफआईआर में गैंगस्टर यशपाल तोमर को मास्टरमाइंड बताया। कई आईएएस, आईपीएस और नेताओं के रिश्तेदारों को आरोपी बनाया है। एफआईआर में एक नाम एम भास्करन का है, जो कि उत्तराखंड कैडर के आईएएस अफसर के ससुर हैं। एफआईआर में यूपी कैडर के रिटायर्ड आईएएस अफसर केएम संत का नाम भी है। अलीगढ़ के रहने वाले संत के बेटे उत्तराखंड कैडर के आईएएस अफसर हैं। एफआईआर में बिहार के गया के पूर्व कांग्रेस सांसद राम स्वरूप राम की पत्नी सरस्वती देवी का भी नाम है। सरस्वती देवी उत्तराखंड कैडर की एक आईपीएस अफसर की मां हैं। खास बात यह है कि ये तीनों उत्तराखंड के नौकरशाह, हरिद्वार जिले में डीएम और कप्तान के रूप में तैनात रहे हैं। एफआईआर में एक नाम गिरीश वर्मा का भी है, जो इस जमीन घोटाले के समय यूपी के तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी के करीबी थे। और इस बड़ी खबर पर हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। न्यूज रूम से जितेंद्र शर्मा हैं और अजीत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, एक बड़ा ये मामला है और इसमें जमीन माफिया के साथ साथ बड़े आईएएस और अफसरों की मिलीभगत भी बात भी सामने आई है, लेकिन एक चीज साफ है कि कानून के शिकंजे से, कानून के लंबे हाथ से ये लोग बच नहीं पाए हैं। देखिए, जो अफसर और जो अपराधी हैं उनका जो गठजोड़ है वो इस पूरे जो मामले के अंदर देखने को मिल रहा है। जिस तरह से अपराधियों ने अफसरों के साथ मिलकर के जो करोड़ों रुपए की जो नोएडा के अंदर जो जमीन थी, गौतम बुद्ध नगर जिले के अंदर चिटेड़ा गांव के अंदर जो जमीन थी, उसको किस तरह से कब्जाया है। और ना सिर्फ कब्जाया है बल्कि जब उसका अधिग्रहण हुआ तो उसके बदले में मुआवजा भी लिया गया। जब ये उस दौरान जो नौकरशाह थे उनके साथ मिलकर के धोखाधड़ी करके इस करोड़ों अरबों रुपए की जमीन को हथियाया गया अलग अलग लोगों के जरिए, जिसमें काफी सारे लोग जो उत्तराखंड के आईएएस और आईपीएस है उनके परिवार के लोग हैं, वो भी इस गठजोड़ के अंदर शामिल रहे हैं। उन्होंने भी इस जमीन को हथियाने के खेल में अपराधी यशपाल तोमर के साथ मिलीभगत की है और उसके बाद करोड़ों अरबों रुपए की जमीन हथियाई है। और यही वजह है कि नोएडा पुलिस ने अब 2 एफआईआर दर्ज की है, जो कि 20 मई और 22 मई को 2 अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई है। जब दादरी तहसील में इस पूरे मामले का खुलासा हुआ, जब उनको पता लगा कि किस तरह से यशपाल तोमर अधिकारियों के साथ मिलकर के जिस तरह से उसने करोड़ों अरबों रुपए की जमीन को हथिया लिया है, और जब भी अदालत के अंदर इस तरह के दस्तावेज पेश किए जाते थे तो उस दौरान भी वो उन दस्तावेजों को निकाल करके उनके अंदर हेरफेर कर लिया करता था। तो आप इससे समझ सकते हैं कि ये तरीका जो था ये काफी फुल प्रूफ तरीका था। लेकिन अब ये शख्स जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि घोटाले का सरगना है, अब ये बच नहीं पाएगा यशपाल तोमर कानून के शिकंजे से। अजीत सिंह भी हमारे साथ बने हुए हैं। अजीत, अगर इस घोटाले की टाइमलाइन देखें तो ये किस तरह की है, कब से शुरू हुआ था, किस तरह से इस घोटाले को अंजाम दिया गया और अब एफआईआर दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी का सिलसिला शुरू हो सकता है? देखिए, बिल्कुल चंदन, 1997 में सबसे पहले यशपाल तोमर जो भूमाफिया, उसने इसकी पृष्ठभूमि रची। 282 लोगों के नाम सैकड़ों एकड़ जमीन के पट्टे की आवंटन की फाइल तैयार की गई। ये वो 282 लोग थे जिसमें से 200 से अधिक लोग यशपाल तोमर को जानते ही नहीं थे। उनके नाम पर भूमि आवंटन कराया गया। तत्कालीन एसडीएम जो राधेश्याम मिश्रा थे, उन्होंने इस आवंटन को जारी कर दिया। इसका केस फिर हापुड़ में चलता है। जो अपर आयुक्त होते हैं वहां से स्थगन आदेश हो जाता है, लेकिन जो तत्कालीन एसडीएम थे उन्होंने स्थगन आदेश को तब तक नहीं अमल में लाया जब तक कि खतौनी में इन सभी 282 लोगों का नाम अमल दरामद नहीं हो गया। उसके बाद यशपाल तोमर ने एक और व्यूह रचना की। उसने क्या किया कि ये जमीनें चूंकि दलितों के नाम पर पट्टा थी, भूमिहीनों के नाम पे पट्टा थी, सामान्य वर्ग को नहीं मिल सकती थी चंदन, लिहाजा यशपाल तोमर ने अपने 3 लोगों को, जो सामान्य वर्ग के थे और बरवाला जहां का यशपाल तोमर रहने वाला है, उन लोगों के नाम फर्जी पहचान पत्र, फर्जी प्रमाण पत्र बनाया और उन्हें दलित बनाकर दलितों की सारी जमीन जो 282 लोग थे उनकी पौरा पिटानी बना दी थी, उसको अपने नाम करा लिया, अपने लोगों के नाम। उसके बाद बेचने का सिलसिला शुरू हुआ, फिर अधिग्रहण करने का शुरू हुआ।
हुआ, लगातार ये मामला चला। अब मीनाक्षी सुंदरम जो नाम आपको देखिए सामने आया है, राजू स्वरूप की माता सरस्वती देवी के खिलाफ भी एफआईआर हो गया, ये भी ब्यूरोक्रेट है। इसके अलावा उत्तराखंड के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं बहुगुणा, विजय बहुगुणा, उनके बेटे की एक कंपनी है त्रिदेव, उसका भी नाम सामने आया 2016 और 2022। अब एसआईटी गठित कर दी गई है। इस पूरे मसले की रिपोर्ट सीपी नोएडा ने शासन को भेजी थी। तो अब आप मान के चलिए कि अब यशपाल तोमर और इससे जुड़े सभी लोगों की गिरफ्तारी होगी। एसआईटी की 5 सदस्यीय टीम होगी। अफसरों के साथ मिलीभगत करके जमीन माफिया लोगों की जमीन हड़प रहा था, लेकिन अब जाकर के ये पूरा मामला खुला है और अब उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.